अगर हम जगह नहीं होते तो यहाँ बैठते नहीं। अगर जगह है तो उसको काम चाहिए। जो जगा हुआ हिंदू बैठा है उसके पास क्या काम है। बड़ी संख्या में हमारे सामने मातृशक्ति बैठी है, इधर युवा बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं काफ़ी संख्या में। आप इनके लिए क्या करते हैं? दिन भर भजन होगा, कीर्तन होगा, सत्संग होगा। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, 10 महला, 5 महला, 4 महला, 4 महला, आपकी बेटियां हैं सुंदर सुंदर, बच्चे सुंदर सुंदर हैं, प्रॉपर्टी है। इतना लिख लीजिए कि 25 साल बाद, 20 साल बाद ये बिल्डिंग आपकी नहीं रहेगी, इसमें कोई दूसरा रहेगा, इसमें कोई दूसरा रहेगा, कब्जा कर लेगा। आपके पास ऐसी क्या व्यवस्था है? सिर्फ भजन करने से, कीर्तन करने से पूरा काम चलने वाला नहीं है। अगर जो भजन करने से अगर देश रक्षा होती तो जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की सुरक्षा 1 लाख मल्टी कर रही है। काशी विश्वनाथ की रक्षा 10,000 पुलिस करती है। अभी राम मंदिर बना है, राम मंदिर की सुरक्षा 5,000 फोर्स कर रही है। जिसका आप जप कर रहे हो, जिसका पुकार रहे हो, उसकी रक्षा पुलिस कर रही है। ये बताइए आपकी रक्षा कौन करेगा? बात सही है कि नहीं? राम मंदिर जो बना है, हमारे आराध्य पुरुष भगवान राम का राम मंदिर बना अभी, वहां पर 10,000 फोर्स लगी है उसकी सुरक्षा में। कोई मूर्ति चुरा ले जाए, कोई हीरा चुराने ले जाए, कोई बम न फेंक दे, ऐसी स्थिति क्यों बनी है? तो जो रक्षा हमारी करेगा उसकी रक्षा पुलिस कर रही है, तो कैसे रक्षा हमारी करेगा वो? इसका मतलब है हमें स्वयं तैयार रहना पड़ेगा। हमें समझ नहीं आता है 75 साल से हरामखोरों ने हमको पढ़ाया, किसी ने गांधी को मारा, लेकिन ये नहीं पढ़ा रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह साहब के चारों बच्चों को दीवार में किसने चुनवाया। ये नहीं पढ़ा रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज को 30 दिन में किसने मारा, क्यों मारा। ये नहीं पढ़ाया जा रहा है। आपको इतना ही पता है कि गांधी को किसने मारा है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों को, बच्चे खड़े हो जाओ, एक बच्चे इसी उम्र के थे जोरावर सिंह, 4 बच्चे थे उनके, चारों बच्चों को दीवार पर चुनवा दिया। इनकी क्या गलती थी? ये इतिहास में नहीं पढ़ाया जा रहा है। 75 साल हो गया, हरामखोर सरकारों ने हमें पढ़ाना बंद कर दिया है। हमें नहीं पता है छत्रपति संभाजी महाराज को 30 दिन एक एक अंग काटा गया था, आंखें फोड़ी गई थी, चमड़े निकाल दी गई थी। उनका क्या कसूर था? ये आपको नहीं पढ़ाया गया है। इसलिए वर्तमान समय में वैदिक परंपरा में गुरुकुल आवश्यक है। ये छोटे छोटे बच्चे आपके 10 साल बाद क्या करेंगे? आप इनको क्या बनाना चाहते हो? 10 साल 15 साल बाद ये बच्चे क्या बनेंगे? कौन से रही है? इसका क्या उपाय है? अगर किसी के पास कोई उपाय हो तो बताइए। 50 साल से राष्ट्रीय स्वयं संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ऐसे बहुत सारे संगठन देश में काम कर रहे हैं जो लव जिहाद और गोहत्या के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई समाधान निकला है क्या? नरोड़ा में, अहमदाबाद में गोहत्या नहीं होगी, इसका कोई उपाय निकला है क्या? अहमदाबाद में, नरोड़ा में लव जिहाद नहीं होगा, इसका कोई उपाय निकला है क्या? तो आपका भजन पूजन से क्या होगा? आप कीर्तन करती रह जाएंगी, आप बच्ची स्कूल पढ़ने के लिए जाएगी और लौट के नहीं आएगी। तब आप किसकी याद आएगी? बजरंग दल की याद आएगी, विश्व हिंदू परिषद की याद आएगा। लेकिन जब अभियान चलेगा, जोड़ने का काम चलेगा, कुछ मांगने जाएंगे तो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। 2 तरह के हिंदू हैं, एक है अधर्मी। देश में 2 तरह के लोग हैं, एक है अधर्मी, एक है विधर्मी।
अधर्मी वह है जो अपने ही धर्म को नहीं मानता, और विधर्मी वो है जो अपने धर्म में पैदा नहीं हुआ। तो हमें विधर्मी से खतरा नहीं है, आपके बगल में जो अधर्मी है उससे ज्यादा खतरा है। जो नास्तिक है वो जानता ही नहीं है, जो पैसा कमाना और खाना जानता है। इसलिए गो हत्या, लव जिहाद, धर्मांतरण, ये जो 3 विषय है देश में बहुत गंभीर है। राष्ट्रीय स्वयं संघ शताब्दी वर्ष मना रहा है, 100 साल का संघ हो गया। आरएसएस की उम्र 100 साल की हो गई। 100 साल के उपलक्ष्य में पूरे देश में बस्ती बस्ती, नगर नगर में हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। सम्मेलन का एक ही माध्यम है, एक ही कारण है, जो जगा हुआ हिंदू है उसको काम मिले और जो सोया हुआ उसको मार पीट के जगाया जाए। ये 2 तरह काम है, जो जगा है उसको काम दिया गया है और जो सोया उसको जगाया जाए। और हम जाति पाति में न बटें और संगठित रहें। जैसे बताया कि आने वाले 20 साल में ये बिल्डिंगें आपकी नहीं रहेंगी, कोई कब्जा कर लेगा। अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। 2005-6-7 के लगभग उत्तर प्रदेश के गोंडा बहराइच में बम ब्लास्ट हुआ था। वहां एक विधर्मी पकड़ा गया, उसका नाम था अब्दुल करीम, उसका उपनाम है टुंडा। इसने पढ़ा होगा, मीडिया में कुछ जानकारी होगी। टुंडा वो 2007 से अभी तक जेल में था। उसको मुकदमा चला, उसको सजा लगी। उसके पास से 5,000 करोड़ का फंड मिला। 5,000 करोड़ का उसके पास फंड मिला। उसके पास पूरे देश भर में 800 जिले हैं। कितने जिले हैं? 800 जिले हैं पूरे देश भर में, कुछ कम ज्यादा मिला करके। देश में 600 जिले में उसके पे वर्कर हैं, जो वर्करों को पैड करता है। ऐसे 1,56,000 उसके पास वर्कर हैं। वो 5,000 करोड़ इंटू 1,56,000 बांट दीजिए, मतलब उसके पेड वर्कर हैं। वो वर्कर करते क्या हैं? पूरे देश भर में 153 डिग्री कॉलेज हैं, सॉरी मेडिकल कॉलेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हैं। मेडिकल कॉलेज के बाहर 4 से 5 गुंडे वो हमेशा घूमते रहते हैं। वे अब्दुल करीम के पेड वर्कर हैं और पूरे देश भर में है, उनका नेटवर्क है, ओपन है, वेबसाइट पे है ये आंकड़ा। उनका एक ही काम है, वहाँ जो हिंदू लड़कियाँ होंगी उनको फंसाना है, उनको बेचना है और उनको इस्लाम में शामिल करना है। उनका एक ही काम है। हाथ में कलावा बांधेंगे, तिलक लगाएंगे, गमछा बांधेंगे भगवा कलर, और विद्यार्थी बन के कॉलेज के बाहर घूमेंगे। उनकी जो बहनें हैं, मुसलमान लड़कों की जो बहनें हैं, वो हिंदू लड़कियों की दोस्ती करेंगी, सखी सहेली बनाएंगी और अपने भाई से परिचित कराएंगी। एक बार परिचय हो गया तो 1, 2, 3 ये पूरे देश भर में आज 25 साल से हो रहा है। ये सीबीआई रिपोर्ट है, क्राइम रिपोर्ट है, पूरा उसके चार्जशीट में शामिल है। अभी 1 हफ्ते पहले उसका जमानत हो गई सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया है। अब बताइए, एक से भी कार्ड है, ऐसे हजारों टुंडा घूम रहे हैं समाज में। अफाट पैसा आ रहा है धर्मांतरण करने के लिए, लव जिहाद पे खर्चा करने के लिए। ब्राह्मण बेटी के 5 लाख, राजपूत की 10 लाख, सरदार की 3 लाख, बनिए की 5 लाख, ऐसे रेट है लड़कियों की। आपको अंदाजा नहीं है, वह आग आपके घर तक लग चुकी है, सिर्फ वो आग आपके घर में घुसना बाकी है। इसलिए अपने बहन बेटियों को तलवार सिखाइए, लाठी सिखाइए, युद्ध सिखाइए, उनको 2-2 हाथ करना सिखाइए, क्योंकि उनकी सुरक्षा हम करने में सक्षम नहीं है। अपनी बेटियों की सुरक्षा आप करने में सक्षम नहीं है। इसलिए बेटियों को किसी भी माध्यम से डिफेंस की शिक्षा दीजिए। एक छोटे छोटे बच्चों को डिफेंस सिखाइए। कहाँ सिखाना हो आप तय करेंगे। नहीं सिखाएंगे, ये स्कूल जाती हैं, विद्यालय जाती हैं, रास्ते में कोई छेड़खानी करता है तो ये क्या करेंगे। स्त्री जाति
नॉर्मली बहुत शालीन होती है, प्रतिकार जल्दी नहीं करती है। 90% जब उसके सर पे नहीं आता है तब तक तो प्रतिकार नहीं करती है वो। ये बेटियां या तो भाग जाती हैं या तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए अगर आपको चाहिए कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, हमारे बेटे सुरक्षित रहें, तो इनको डिफेंस सिखाइए। हमारा जहाँ मंदिर है नरोड़ा में केदारनाथ महादेव मंदिर, वहाँ पर शाम को 6 से 7 बच्चियों के लिए हमने डिफेंस तैयार किया है। वहाँ करीब 14-15 बच्चियाँ सीखने को डेली आती हैं और बच्चियाँ ही सिखाती हैं। हमने तो चालू किया है। हम जहाँ रहते हैं, हमारा जो परिसर है, हम वहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वहाँ लड़ने को तैयार हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को लाठी सिखाते हैं, कुश्ती सिखाते हैं, नान चाको सिखाते हैं, इनको दर्शन कैसे करना है, मंदिर पे कैसे आना है, आरती कैसे करनी है, रामायण क्या है, महाभारत क्या है, गीता क्या है, इनको अभी से आप बताएंगे। ये सतर्क रहेंगे क्योंकि रामायण में, गीता में सारा भरा हुआ है। हमको खुद नहीं आता है और इनको हम बताते भी नहीं हैं। इसलिए अगर आपको अपने आप को बचाना है तो बच्चों को तैयार रखिए, नहीं आपकी सारी कमाई, सारी प्रॉपर्टी यही रखा रह जाएगा। आपके सामने आपकी बेटियों को लोग उठा ले जाएंगे। इसका सीधा प्रमाण है 47 भारत का बंटवारा, डायरेक्ट एक्शन, कर्नाटक केरला का भोपला विद्रोह। जिसने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो बच्चों को बताइए, ये कहानियां सुनाइए। वहाँ की सीडियाँ भी हैं, किताब भी हैं, पुस्तकें भी हैं, कई भाषा में हैं। भ्रम में मत पालिए। यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे हैं, युवा बैठे हैं, ये किताबों को पढ़िए, नहीं तो आप बाद में दोष देंगे संघ ने क्या किया। संघ को जो करना था अभी कर दिया, 100 साल को हो गया, सारा देश का कारभार आपके हाथों में दे दिया है। सम्मेलन का मतलब है आपको करना है, आपको संभालना है। एक लाइन 4 लाइन बोल के मैं अपनी वाणी विराम दूंगा। अभी 2 जगह हमको कार्यक्रम और जाना है। रामत्व स्वीकारो यही धर्म है, रामत्व स्वीकारो यही धर्म है, हर बाली को छिपकर मारो यही धर्म है। रामत्व स्वीकारो यही धर्म है, हर बाली को छिपकर मारो यही धर्म है, नैतिकता के बोझ तले दबकर मत मरना। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारा धर्म नहीं कहता ऐसा मत करना। नैतिकता के बोझ तले दबकर मत मरना, दुशासन की जंघा फाड़ो यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। हरिओम जगत गुरु।